अंधेरा तमो कोई लुप्त। कौन सा अंधेरा? चंद्र और सूर्य बाहर का अंधेरा नाश करता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का पार्षद हृदय का अंधेरा नाश करता है। तो इस तरह चैतन्य पार्षद क्या किया? तमो कोई लुप्त, हृदय को जो अज्ञता है, भौतिक जगत का भोग करने का वासना है, ये अंधेरा हटाकर भगवान का सेवा करने का रोशनी प्रकाश किया है। जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्रगान, सबार प्रेम ज्योत्स्नाय उज्ज्वल त्रिभुवन। ज्योत्स्ना शब्द सुना, ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ना अर्थात चंद्रमा का किरण, मूनलाइट। तो चैतन्य चंद्र भक्त चंद्रगण, वास्तव में हम सुनते हैं सब भगवान चंद्र है, बाकी सब तारा है, लेकिन यह बोलते नहीं चैतन्य हो चंद्र, उनका पार्षद भी चंद्र है। जय श्री चैतन्य चंद्र भक्त चंद्रगण, चैतन्य महाप्रभु चंद्र है, उनके पार्षद लोग भी चंद्र है, और इनका प्रकाश इतना ज़्यादा है, सबार प्रेम ज्योत्स्ना, उनका ज्योति क्या है? प्रेम ज्योत्स्ना। उनका ज्योति क्या है? प्रेम। अर्थात उनको कृपा जिसके प्रति आ जाएगा, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। हाँ, उनका कारण उज्ज्वल त्रिभुवन, त्रिभुवन उज्ज्वल हो गया कृष्ण प्रेम में। यही तो कहिल ग्रंथ रंबे मुखबंद, एबे कही चैतन्य लीला क्रमयोनुबंध। कबीराज गोस्वामी अभी आदि लीला का त्रयोदश अध्याय वर्णन कर रहा है। तो उन्होंने बोला हमें पिछले 12 अध्याय में भूमि का वर्णन किया है, लेकिन आवी में महाप्रभु का लीला वर्णन करना चालू करूँगा। तो अभी हम वहाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अभी 1 घंटा बाद जन्म होगा, इसलिए हम वो जन्म लीला से पाठ कर रहे हैं। कैसे लग रहा है सुनने? हाँ, यहाँ पर में जब शंबलपुर बैठा था ना, हाँ, वहाँ पे बैठ के मैं चैतन्य चंद्र पाठ कर रहा था। यहाँ पर हो सकता वहाँ 2006 की साल कुछ गांव का आदमी यहाँ के बैठा था, 1 घंटा मेरा क्लास सुना। तब मैं चैतन्य पढ़ के इंग्लिश में बोल रहा था। 1 घंटा सुनने के बाद सब आदमी मेरा बचाए थे, बोले आपको क्लास बहुत अच्छा लगा, लेकिन बात ये कौन सा भाषा में आप क्लास दिया? तो वहाँ से मेरा हिम्मत आया, भाई चैतन्य चंद्र आप पढ़ो, आदमी समझेगा नहीं समझेगा, उनका अच्छा लगेगा। तो चैतन्य इतना अच्छा, उनकी भाषा समझा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो मैं बोला, मैं तो समझा नहीं, ये चैतन्य में देखा है। मैं बोला इंग्लिश में क्लास दिया। तो वो आदमी बोलते हैं इंग्लिश इतना मीठा भाषा है, तो आदमी इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हैं? तो वास्तव में ये ना हिंदी ना बांग्ला, ये ना चैतन्य से, ये आध्यात्मिक भाषा चैतन्य महाप्रभु लीला है, इसीलिए इतना अच्छा लगता है। चैतन्य महाप्रभु लीला इतना मीठा है। प्रथमे तो सूत्रोपि करिए गणान, पाचे ताहा विस्तारी करिब विवरण। मैं पहले तो फार्मूला सूत्र को बोलूँगा, लेकिन बाद में विस्तार करूँगा। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतरी, 48 वत्सर प्रकट बिहरी। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप अवतरण किया, उन्होंने 48 साल उन्होंने बहुत सारे लीला विलास किया। 1407 के जन्मेर प्रमाण, 1455 हईल अंतर्धान। जिस तरह ख्रीष्टाब्द है, यह विक्रम संवत है, बांग्ला में बंगाब्द है। अब्द शब्द अर्थ क्या है? अब्द अर्थात साल, ख्रीष्ट अब्द, जीशु ख्रीष्ट के समाज जो साल गणना ख्रीष्टाब्द, बंग अब्द बांग्ला जो साल गणना है, उसी तरह शाकाब्द, शाकाब्द और एक गणना है, वह ख्रीष्टाब्द के साथ थोड़ा कम है। जिस तरह 1486 साल में ख्रीष्टाब्द में चैतन्य जन्म है, शकाब्द अनुसार है 1407। तो
तो आप लगभग 79 या थोड़ा कम है, लगभग ख्रीष्टाब्द के आसपास। तो उसी टाइम ख्रीष्टाब्द का प्रचलन इतना नहीं था। तो 1407 महाप्रभु जन्म और 1495 में 55। तो टोटल कितना साल हुआ लीला? 48 में 24 भाग कर लिया। 24 बत्सर प्रभु कैल गृहवास, निरंतर कैल कृष्ण कीर्तन विलास। 24 बत्सर 48 में 24 बत्सर गृह में था और निरंतर कृष्ण कीर्तन किया। निरंतर कैसे कृष्ण कीर्तन किया? उन्होंने किया और कराया भी। बचपन में उन्होंने दूसरा जो नहीं करते थे रोते थे इस तरह एक प्रकार वो रोना भी। जब महाप्रभु रोते थे तब क्या करते थे? गुरु महाराज ने वर्णन किया इस तरह लेक्चर में। उन्होंने कहा था जब महाप्रभु रोते थे तब सब महिला आके उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं कहता ओ हरी अभी क्या होगा, वो पता ही नहीं क्योंकि बच्चों को कैसे रोना बंद करें। जो हरी इस तरह बोलते, अरे चैतन्य में तुरंत रोना बंद किया। तो फिर रोना शुरू किया, ओ हरी फिर रोना बंद कर। तो आदमी समझ गया अरे हरी बोलने से बंद करते हैं तो समझ गया भगवान का नाम ले रोना बंद करेंगे। तो महापुरुष से मेरा बीमारी तो डायग्नोस हो गई इनके पास इसीलिए महापुरुष क्या करते थे, तो दूसरा को कीर्तन कराने के लिए उन्होंने रोते थे। यह से पता चला उनका रोना भी कीर्तन, तुम लोग क्यों नहीं कीर्तन करते इसलिए रो रहा है बचपन से उन्हें रोते थे हमको कीर्तन कराने के लिए। कि जिसका जो अस्त्र है, बच्चा का अस्त्र क्या है? रोना है। महिला का अस्त्र शामी। आजकल मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन चाणक्य पंडित ने कहा है पुरुष का अस्त्र है बल शक्ति। 24 बत्सर शेषे करिया सन्यास। पुरुष का शक्ति है धन। 12 बालों का क्रंदति बालम। 24 बत्सर शेषे करिया सन्यास और 24 बत्सर कैल नीलाचले वास। 24 बत्सर महाप्रभु सन्यास किया करके नीलाचल जगन्नाथपुरी में। नीलाचल शब्द अर्थ क्या है? नील अर्थात नील और अचल अर्थात पर्वत। इसे जगन्नाथपुर का नीलगिरी नील पर्वत, इसे उनका नीलाचल। 24 बत्सर जो सन्यास के उनमें तार मध्य 6 बत्सर गमनागमन। कभु दक्षिण कभु गौर कभु वृंदावन। 24 बत्सर सन्यास में पहले 6 साल उन्होंने परिभ्रमण के प्रचार करने के लिए कभु दक्षिण भारत, कभु गौर अर्थात बांग्ला और कभु वृंदावन। 18 बत्सर हिल नीलाचले कृष्ण प्रेम नामामृते भाषालो सकले। तो बाकी रहना कितना साल? 18 साल। 18 साल जगन्नाथपुरी में कृष्ण प्रेम रूप नाम का अमृत के सागर में सबको डुबाया और भासाया। भाषाना था तिरते, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फ्लोट, सबको भासाया। हाँ क्या पूरा शुद्ध हिंदी क्या कहा? सबको तेराया अप्लावित। अच्छा अप्लावित से बहुत अच्छा है, सबको अप्लावित किया, ये अच्छा है। गारहस्ते प्रभुर लीला आदि लीलाख्यान मध्यांत लीला शेष लीलार दुयो नाम। तो महापुरुष 24 साल गृहस्थ लीला किया है वो आदि लीला में, लेकिन 6 साल यह है मध्य लीला, बाकी 18 साल है अंत लीला। लेकिन
चैतन्य भागवत का व्याख्या थोड़ा अलग किया, लेकिन यह चैतन्य चैतन्य का वर्णन है। वहाँ पर आदि और मध्यखंड सन्यासी लीला तक किया। सन्यासी लीला के बाद उन्होंने अंतलीला प्रकाश किया, क्योंकि चैतन्य भागवत में ज़्यादा से ज़्यादा आदि लीला वर्णन है। आदि लीला मध्य प्रभुर जाते कचरित सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करिला ग्रथित। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म का बाद में, अप्रकट होने के बहुत बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रंथ लिखा, और डायरेक्ट उनका इतना एसोसिएशन मिला नहीं। फिर ग्रंथ कैसे लिखे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के तो अंतरंग पार्षद थे। गृहस्थ लीला में मुरारी गुप्त थे, कविराज थे, और उन्होंने महाप्रभु की जितना से लीला है डायरी में लिखा है। उसका नाम मुरारी गुप्त कर्चा। और जगन्नाथपुरी में जो अर्थात सन्यास के बाद स्वरूप दामोदर थे, उन्होंने उनका डायरी में लिखा, उनका नाम है स्वरूप दामोदर का कर्चा डायरी। मेरा लगा सबका डायरी लिखने का आदत है, मेरा भी था। इसको आने के पहले, आने के बाद लिखा नहीं लेकिन इसको आने के पहले जो डायरी लिखता था, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, इस तरह डायरी था। अभी शर्मिंदा आता है, बोलने शर्मिंदा आता है, लेकिन कितना बदमाश है, बोलना तो चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो हमारे डायरी इस तरह था, मैं सुबह किया खाया, दोपहर में किया खाया, शाम को टीवी कितना देखा, वो हमारे डायरी में लिखता था। तो स्वरूप दामोदर, और ये पता चलता है बौद्ध जीव और नित्य मुक्त जीव का फर्क क्या होता है। उन्होंने डायरी लिखा है चैतन्य महाप्रभु की जीवनी, और हम डायरी लिखता है टीवी कितना घंटा देखा है, सुबह किया क्या, लंच किया क्या दुर्भाग्य है। महाप्रभु बचा यहाँ तक लग रहा है। तो आदि लीला में मुरारी गुप्त, चैतन्य महाप्रभु लीला कर्चा, मुरारी गुप्त कर्चा में लिखा है, और अंतलीला में उन्होंने स्वरूप दामोदर कर्चा से। ये दो प्रभुर जे शेष लीला स्वरूप दामोदर सूत्र करी ग्रंथि लेन ग्रंथेर भीतर। लास्ट 24 साल है स्वरूप दामोदर उनका कर्चा में रचना किया। उहा देखकर এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া। ये दो व्यक्ति को लिखना लेकर लिखा। यह और एक चीज़ देखते हैं, कविराज गोस्वामी क्रेडिट नहीं लेता, मैं लिखा नहीं, उन्होंने जो लिखा है मैं उसको ही वर्णन कर रहा हूँ। वैष्णव कभी भी कृतित्व नहीं लेना चाहते हैं, और हमेशा सावधान रहना चाहिए, कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं कीर्तन किया, पहले जो कीर्तनिया था उनको जो अपमान होगा, अरे पहले जो कीर्तन किया वो क्या किया, आप जो कीर्तन किया बस। लेकिन वो बात यदि पहला कीर्तनिया का पता चला, अरे उन्होंने कीर्तन किया, मेरा सम्मान चले गया, तो एक उनका जो कष्ट होगा, ये कष्ट किसके पास जाएगा। तो वैष्णव को बस के बहुत सावधान होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में सब कितना पूजा करते थे भगवान के, और उनके सबसे प्रधान पार्षद कौन है? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कभी महाप्रभु का, महाप्रभु आपको इतना पूजा करते हैं, और आप उनका मेरा नित्य पार्षद हूँ, मुझको अंदर में नहीं जाता, आप थोड़ा मरण नहीं बोल सकते क्या? किस तरह हरिदास कभी अनुरोध किया महाप्रभु को? महाप्रभु को इस तरह से बोलते थे हरिदास, महाप्रभु जरूर परमिशन कराते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु इस तरह ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं फैलना चाहते थे, क्योंकि महाप्रभु को फिर दूसरा को बोलना पाते थे। तो यह से कि महाप्रभु को खुशी कर सकते थे, यह यदि करते थे महाप्रभु, तो महाप्रभु रोज हरिदास के पास नहीं जाते थे। हाँ, और पूर्व तात्पर्य में लिखा है हरिदास ठाकुर ने इतना विचक्षण बुद्धिमान थे, तत्कालीन समाज व्यवस्था को उन्होंने उलझन में नहीं लेना थे। कोई बोलेगा अरे महाप्रभु इतना बड़ा भक्त हो गया, उन्होंने मुसलमान को परमिशन दिया आत्म घुसने के लिए, तो वो नहीं चाहते हैं इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो भक्त हार यह तक आना तो दूर की बात है, मैं नज़दीक में जाऊंगा, कोई भी
रास्ते में चलूँगा, कोई बोलता क्या मंदिर चाह रहा है क्या, इसीलिए आसपास नहीं जाते हैं। और ये लिखा नहीं है, मैं जो जोकिंग कर रहा हूँ। तो उनका भावना ये था मेरा शरीर का छाया किसके शरीर में लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग क्या सोचते हैं मुसलमान धर्म में घुस नहीं सकते। और हरिदास ठाकुर ने 1 डिग्री ऊपर, नहीं मंदिर घुसने क्या है, मेरा छाया तक आपको नहीं लगाना चाहिए, आप बोलने का मौका ही नहीं दूंगा आपको मेरे बारे में। कितना सावधान सर। तो यह कविराज गोस्वामी कितना विनम्र है, कुछ कृतित्व नहीं लेना चाहते। मैं जो बोल रहा हूँ मेरा पूर्वतन आचार्य जो बोला मैं उसके बोल रहा हूँ, तो उसको लेकर मैं क्रम करके बोल रहा हूँ। बाल्य पौगंड कैशोर यौवन चारि भेद, अतएव आदि खंडे लीलाचारी भेद। ये 13 अध्याय है, 14, 15, 16, 17। ये अध्याय में ये 4 लीला वर्णन। बाल्य 5 साल तक, पौगंड 5 से 10, कैशोर 10 से 15, 15 के बाद यौवन, लेकिन 16 तक चलते हैं। इसे 4 है। सर्वशत गुण बोले, सर्वशत गुण पूर्णिमां तम वंदे फाल्गुन पूर्णिमां, जस्याम श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम अभी। मैं वो फाल्गुन पूर्णिमा तिथि को प्रणाम करना चाहता हूँ। अब करना चाहते हैं, इसीलिए तो आज पूर्णिमा नहीं है तो नहीं आते थे, आज पूर्णिमा है इसीलिए आया। इसीलिए किसको प्रणाम करना चाहिए, फाल्गुनी पूर्णिमा। आज उत्सव क्यों मना रहा है, आज फाल्गुनी पूर्णिमा है, इसलिए मैं यो फाल्गुनी पूर्णिमा को प्रणाम कर, जो सारे गुण जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नाम के साथ अवतीर्ण हुए थे। कैसे, जब अवतीर्ण सब व्यक्ति चंद्र ग्रहण का उसे लेकर सब कीर्तन कर रहे थे। फाल्गुन पूर्णिमा संध्याय प्रभुर जन्मदाय, সেই কালে দৈব যোগে चंद्र ग्रहण है। फाल्गुनी पूर्णिमा संध्या, फाल्गुन पूर्णिमा में शाम को ये चंद्रग्रहण हुआ था। चंद्रग्रहण कितना है, दोपहर में, क्यों शाम को होता है, दोपहर में हो सकते, लेकिन हमारे देश में नहीं देखेंगे। वो उसी समय जहाँ पर दोपहर रात है वह देखेंगे। तो पूर्णिमा होता है कब, या अमावस्या होता है कब, सॉरी चंद्रग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन, और सूर्यग्रहण होता है अमावस्या के दिन। तो फाल्गुनी महीने में सूर्योदय, जब चंद्रग्रहण कब, जब चंद्रमा उदय हो रहा था उसी टाइम, সেই काले दैव युग चंद्रग्रहण, जब चैतन्य महाप्रभु जन्म हो रहा था उसी टाइम दैव का क्रम से चंद्रग्रहण हो रहा था। और जब इस तरह समय को कभी को अशुभ माना जाता है, क्योंकि सारा जगत के सूरज और चंद्र प्रकाश कर रहा है, कोई आकर उनका खा के लेके जाएंगे तब दुनिया का हालत क्या होगा, इसलिए तो अशुभ माना जाता है। भगवान का नाम लेते हैं, हरि हरि बोले लोग हर्षित होइया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्मैया। उतने आनंद के साथ जब इसीलिए शुभ तिथि भी माना जाता है। जिस तरह सूर्य ग्रहण के समय समंतक पंचक में सब किया था, शुभ तिथि, तो उसी टाइम आनंद के साथ सब हरि हरि करते थे। और फिर चैतन्य भाव जन्म हुआ। जन्म बाल्य पौगंड कैशोर युवा काले, हरि नाम लवाइला प्रभु नाना छले। छले अर्थात उछिला, उछिला। महाप्रभु ने जन्म समय में एक उछिला बनाया। क्या उछिला बनाया था, चंद्र ग्रहण बहाना बनाया था। सबको हरि नाम करने के लिए जन्म समय किया कि उन्होंने बहाना बनाया, चंद्र ग्रहण, सब हरि नाम लो। बाल्यों में रोते थे, इसी तरह बाल्य जन्म बाल्य पौगंड कैशोर युवकाल, 5 स्थिति में 5 प्रकार में उनका शव
ये आगे वर्णना कैसे किया। बाल्य भाव छले प्रभु करें क्रंदन, कृष्ण हरि नाम सुनी रहे रोदन। बाल्य छले, हाँ, उन्होंने कीर्तन कैसे किया, रोते हुए। अतएव हरि हरि बोले नारी गान, देखिते आईशे जेवा सर्वबंधु जान। इसीलिए सबको रोने का हरि बोलते, सब देखने हरि अमुक का फलाना का बच्चा हुआ है, वो हरि बोलने से रोना बंद करते हैं। तो चलो भाई देखने जाते हैं, बहुत महान भक्त होगा भाई, जो हरि नाम लेने से रोना बंद करता है, चलो देखने। ये उसी लोग सब दर्शन भी कर रहे हैं उनका, वो देखने आता है। इस तरह होता है क्या, चलो देखते हैं। इसीलिए उनका नाम भी बोलते हैं, नाम रख दिया उनका नाम देखने। सोने का तरह वर्ण, सोना का नाम गौर वर्ण है, और हरि बोलता है, इसीलिए उनका नाम हो गया गौर हरि बोली तारे हासे सर्वनारी। अतएव हईल तार नाम गौर हरि, गौर हरि इस तरह बोलते हैं। उसका नाम है बाद में गौर हरि हो गया। बाल्य बयस जावत हाथे खड़ी दिला, पौगंड बयस जावत विवाह ना कइला। हाथे खड़ी शब्द अर्थ क्या है? खड़ी, खड़ी पहले जो स्लेट में लिखते हैं ना, स्लेट में वो जो चौक का नाम है खड़ी, उसका खड़ी माटी बोलते हैं। वो देखते खड़ी अर्थात बांग्ला में खड़ी अर्थात लकड़ी, वो देखने लकड़ी की तरह है लेकिन चौक की तरह काम करता है, उसका नाम खड़ी माटी। तो इसीलिए वो अनुष्ठान का नाम है विद्यारंभ, अनुष्ठान का नाम है हाथे खड़ी। हाथ में खड़ी नहीं, ठंगा नहीं पिटाई करने के लिए, एक खड़ी अर्थात कलम। हाथे खड़ी अर्थात पहले विद्या शुरू करने पहले जो कलम। तो विद्या बाल्य बयस जावत, हाँ, हाथे खड़ी दिल, पौगंड बयस जावत विवाह न कर। तो बाल्यकाल में उन्होंने विद्यारंभ किया, उसके बाद युवा काल में उन्होंने विवाह किया। विवाह करिले हईल नवीन यौवन, सर्वत्र लयल प्रभु नाम संकीर्तन। युवा काल में इस तरह, बाल्यकाल में उन्होंने पढ़ाई करने समय सबको कृष्ण नाम के उन्होंने व्याख्या करते थे, उस तरह कृष्ण नाम कराया। और यौवन काल में उन्होंने संकीर्तन शुरू किया। पौगंड बयसे पढ़ेन पराय शिष्यगणे, सर्वत्र करें कृष्ण नामेर व्याख्याने। पौगंड वयस में उन्होंने शास्त्र पढ़ते थे, दूसरे को पढ़ाते थे, लेकिन हर जगह में उन्होंने सब कुछ व्याख्या करते थे कृष्ण के नाम के साथ। जिस तरह हम बचपन में पढ़ा था, अभी है कि नहीं, एके चंद्र दुए पक्ष, पक्ष क्या है, कृष्ण शुक्र, तीने नेत्र, चारे वेद, पाँचे पंचवान, छय ऋतु, साते समुद्र, आठे अष्टवसु, नए नवग्रह, दशे दिक। इस तरह एक दिन पढ़ाने के भाई साथ साथ आध्यात्मिकता सिखाते। तो चैतन्य बाबू और डायरेक्ट कृष्ण नाम के साथ व्याख्या करते थे। सूत्रवृत्ति पाजी टीका कृष्ण ते तात्पर्य, शिष्यर प्रतीत है प्रभाव आश्चर्य। तो जो कुछ जहाँ पर ग्रामर जितना कुछ व्याकरण जो कुछ देखते हैं, हर जगह में कृष्ण का व्याख्या दिया। शिष्य का ही इतना बड़ा पंडित है, तो हर जगह कैसे कृष्ण को घुसे थे इसके अंदर, सब आश्चर्य हो जाते हैं। जारे देखे तारे कहे कहो कृष्ण नाम, कृष्ण में भाषा इलो नवद्वीप ग्राम। जिसको देखते हैं उनको बोलते हैं कृष्ण नाम कहो, और इस तरह सारे नवद्वीप कृष्ण में अप्लावित कर दिया। किशोर वयसारंभिला संकीर्तन, रात्रि दिने प्रेमे नित्य संगे भक्तगान। किशोर वयस से जब उन्होंने
ये संकीर्तन में किया है, दिन रात नाचना गाना। हाँ, जिस तरह आज हम चर्चा कर रहा था, कोई पार्टी जब जीतते हैं तो क्या करते हैं? अभी चुनाव हो गया, कोई पार्टी जीत गया, क्या करेंगे वो? क्या करते हैं? हाँ, क्या सेलिब्रेशन होता है? हाँ, नाचना गाना और खाना है, 3 चीज़ होते हैं। कोई पार्टी जीतते हैं 3 काम करते हैं, नाचना गाना और खाना। हमारे इसके में है क्या? और तो हम जीते पार्टी है। हम जो कर रहे हैं, हम नाच रहे गा रहे खा रहे, इसका तो हम जीते पार्टी है। तो कोई डर नहीं है जो कर रहा है, और हम पार्टी जीत गए, नहीं तो क्यों कर रहा है? कोई आदमी रास्ता में नाच रहा है गा रहा है खा रहा है, इसका अर्थ क्या है? वो जीते पार्टी है। तो हम जीते पार्टी है, इसलिए महापुरुष ने कहा है परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, परम विजय। हम जीते पार्टी है, नाचोगे और खबर, आज कुछ नहीं करना है। तो महापुरुष चालू किया था, नागरे नागरे भ्रमे कीर्तन करिया, भाषाइल त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। व्याख्या करना तो जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से पढ़ के जाएंगे। 24 বৎসর से नवद्वीप ग्रामे, लइला सर्वलोके कृष्ण प्रेम नामे। किसको समझ में दिक्कत आ रहा है? समझ में आ रहा है। 24 বৎসর छिला करिया सन्यास, भक्तगण लइया कइला नीलाचले बास। तार मध्य नीलाचले 6 বৎসর, नृत्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। नित्य गीत प्रेम भक्ति दान किया ना, निरंतर। निरंतर शब्द अर्थ क्या है? अंतर नहीं है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ये बांग्ला में एक शब्द अविच्छिन्न तैल धारा। तेल जब गिराते हैं ना, जब तेल जब गिरते तब उसके अंदर धारा में अविच्छिन्न तैल धारा, उसके निरंतर कहते हैं। तो महाप्रभु निरंतर प्रचार किया। कहाँ का प्रचार किया? सेतुबंध आर गौरव व्यापी वृंदावन, प्रेम नाम प्रचारिया करिला भ्रमण। उधर में दक्षिण में कौन? सेतुबंध, और उत्तर में वृंदावन, पूरा जगह प्रेमो नाम प्रचार करके भ्रमण किया। এই মধ্য লীলা নাম লীলা মুখ্য ধাম, শেষ 18 বর্ষ অন্ত লীলা नाम। तो ये जो 6 साल एक चैतन्य चरितामृत मध्य लीला है, और बाकी 18 साल शेष लीला अंत लीला का नाम है। तार मध्य 6 বৎসর भक्तगण संगे, प्रेम भक्ति लवाइला नित्य गीत रंगे। तो अंतलीला में जो 18 साल है, वह पहला 6 साल उन्होंने सारे भक्तों के साथ नित्य गीत आनंद के साथ प्रेम भक्ति सीखा। लेकिन लास्ट 12 साल सिखाना नहीं है, लास्ट 12 साल केवल उन्होंने आस्वादन किया। 12 বৎসর शेष रहिला नीलाचले, प्रेमावस्था शिखाइल आस्वादन साले। लास्ट जो 12 साल है किसी को सिखाया नहीं, और किस तरह प्रेम आस्वादन कर सकते। राधा रानी किस तरह कृष्ण को प्रेम करते थे, खुद ने आस्वादन किया। और ये आस्वादन करके जो किया उसको दूसरा आदमी देख कर सीखा। अर्थात उन्होंने आस्वादन दूसरा लेक्चर दे के सीखा नहीं, उन्होंने खुद ने जब आस्वादन किया वो देख के दूसरा आदमी सीखा, और आस्वाद करके दूसरा को सिखाया। किस तरह? रात्रि दिवस कृष्ण विरह स्फुरन, उन्मादेर चेष्टा करे प्रलाप वचन। दिन रात कृष्ण प्रेम के विरह में पागल के तरह आचरण करते थे। उसका विस्तृत वर्णना
चैतन्य चरितमृत में अंतलीला में 17, 18, 19 अयोध्या में वर्णन है। तो ये संक्षिप्त 2 शब्द में बताया किस तरह प्रेम होते थे। श्री राधार प्रलाप जैसे उद्धव दर्शने সেই মত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিনে। कृष्ण का विरह में गोपी लोग वृंदावनवासी का प्राण जाने का था। यह दुख देखकर सब ने कृष्ण को समझाया, आप जाओ एक बार, तुम नहीं जाओगे मर जाएगा लक्ष्मण। तो कृष्ण ने सर मान लिया, ठीक है उद्धव को भेज दे, जाओ खुद समझा के आ जाओ। तो उद्धव को भेजा। उद्धव जो संदेश लेकर आया, उद्धव जब समझाने की कोशिश किया तो उनका प्रेम और ज़्यादा, विरह और बढ़ गया। तो उद्धव वृंदावनवासी का प्रेम देखकर वहाँ प्रतिज्ञा किया, अगली यदि मेरा कभी जन्म होगा वृंदावन के लता गुलमा बनूंगा ताकि वृंदावनवासी का चरण धूलि मेरा सर पे लागे। तो उनके भक्ति देख के उद्धव इतना आश्चर्य हो गया। तब पता चलता कि भगवान का सबसे श्रेष्ठ उद्धव है, उन्होंने इस तरह फीलिंग है। तो फिर उन्होंने देखा किया, तो वो वर्णना है जो उद्धव को जब देखा तब राधारानी का जो विलाप है, सब भक्त ने अवस्था कर, वो जाके देखा नंद महाराज यशोदा मत अंधा हो गए, रोते रोते अंधे को देख नहीं पाते, इस तरह हो गया। तो अभी गोपिका का स्थिति और क्या होगा। तो उद्धव को देखकर राधारानी का जब प्रलाप है, ये भ्रमर देखकर जो भ्रमर गीत वगैरह वर्णन है, तो वो जो विलाप करते थे पागल, तो उसी तरह प्रमाद, जिस तरह आप भागवत हो सकते बहुत भक्त पढ़ा है, वह देख के लग रहा है एक भ्रमर को देखकर ये जो बात कर रहे थे राधारानी, एक पागल जिससे साधारण आदमी नहीं करेगा। मैं तो कहूँगा आज यदि कोई इस तरह करेगा डायरेक्ट उनको मेंटल हॉस्पिटल में सभी लेके जाएगा, उसको घर में रखेगा नहीं। अच्छा है उसी टाइम कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं था, नहीं तो राधारानी को वहाँ भेजते थे। तो एक पूरा उन्माद थे। तो चैतन्य महाप्रभु का वो उन्माद पूरा 12 साल इस तरह था। श्री राधार प्रलाप जैसे उद्धव को देखकर राधारानी का जो स्थिति था, সেই মতো উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিনে। विद्यापति जयदेव चंडीदासेर गीत आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहित। तो महाप्रभु खास करके महाप्रभु के जो पूर्वज है विद्यापति जयदेव चंडीदास, ये महान महान कवि नहीं है, वैष्णव कवि है। मेरा लग रहा है आपको भी, जो आप बच्चा लोग, आप स्टूडेंट का पता नहीं है, आप लोग थोड़ा बच्चा के पिता माता है, जो पढ़ाई किया आप लोग, जो पढ़ाई के जो कविता वगैरह जो था सब शिक्षणीय था। लेकिन अभी जो कविता पुस्तक के लिखा कवि का मन से कल्पना हुआ कुछ लिखा। चलो कविता का छंद मिल गया, तो तुम रहता तेताला, मेरा लगा पेड़ का ताला, तो छंद तो मिल गया है, तुमका मेरा तला तला में मिल है। तो इस तरह कोई छंद मिला तो कविता हो गया, उसका कोई सारे नहीं है। लेकिन आप पिछले इस तरह नहीं था। कभी इसका नहीं कहता जो मन से कोई बना शराब पी कर जो मन में आकर लिख दिया, उसका एक नराधम कहता है। वो तो खुद का जीवन नष्ट कर दिया, उसको पढ़ के दूसरा का जीवन नष्ट करना चाहता है। ये पूर्ववाद ने इसका नराधम कहता है। भाई तुम तो जीवन नष्ट किया है और फिर कविता लेकर दूसरा का जीवन नष्ट कर रहा है। जो मेरा, मैं तो नरक में जा रहा हूँ, तुम पढ़ के मेरा साथ आ जाओ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले जमाने में कवि विद्यापति जयदेव चंडीदास इन इस तरह कविता नहीं लिखा है, शास्त्र का आधार पर लिखा था। और जिसको चैतन्य महाप्रभु पढ़ते थे। तो ये कल एक भक्त ने पूछा था, हाँ इंदौर में, काले होगा ना, काले शिव आप ही पूछे थे। हाँ अनंत विद्यापति ने पूछा था। हाँ बोले हम जयदेव गोस्वामी का दशावतार स्तोत्र पढ़ते हैं, वह तो हम तो दशावतार अलग अलग समझते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आने के पहले। लेकिन जो अलग अलग समझते तो उनका दुर्भाग्य है। वह जयदेव गोस्वामी हर श्लोक के लास्ट में लिखा है केशव धृत नरहरि रूप, केशव धृत मीन रूप, केशव धृत बराह शुक्र शरीर। वो तो लिखा है केशव धृत, कृष्ण ने शरीर धारण किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु को पहले ये लोग लिखा है, उसके बाद नहीं समझता कोई, कौन क्या कर सकते। हाँ उसके कारण है क्योंकि क्रेडिट चैतन्य महाप्रभु का आना है। तो
तो पढ़ के बात समझेगा नहीं, चैतन्य महाप्रभु समझाएगा। इसीलिए यह चेक पता चलता, उसको आंसर भी भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया है। चैतन्य महाप्रभु प्रच्छन्न अवतार है, उनका बात सारे शास्त्र में आचार्य जी ने लिखा है, लेकिन माया देवी ने सबको आँख में ढाक दिया है, तो पढ़ने के बाद भी समझेगा नहीं। केशवोधित शुक्र रूपो, कृष्ण ही है, बड़ा रूप धारण किया, समझ नहीं। केशवोधित राम शरीर लिखा है नहीं, केशवोधित भृगुपति रूपो परशुराम है। हर जगह में कितना दिन पहले लिखा है कृष्ण ये है, समझ में नहीं आया था पढ़ने के बाद, क्योंकि माया देवी ने आँख ढाक दे। पढ़ो भाई, पढ़ने से कोई माना नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आएगा जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु चले गया तब माया देवी ने समझ गया, अभी तो महाप्रभु चले गया, लीला तो हो गया, अभी सबको पता चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माया देवी ने उनको आवरण हटा लिया। उसके बाद हमारी तरह गाधा लोग भी पढ़ के समझ में आ रहा है, अरे केशव अधृत तो कृष्ण है, कृष्ण का नाम तो केशव है। तो विद्यापति जयदेव चंडीदासेर गीत आस्वादेन रामानंद स्वरूप से, चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर और रामानंद के राय के साथ विद्यापति जयदेव चंडीदास का गीत आस्वादन करते थे। कृष्णेर वियोग जत प्रेमचेष्टित आस्वादिया पूर्ण कइल आपना वंचित। कृष्णेर वियोग जत प्रेमचेष्टित, भगवान का जो प्रेम है वो श्रेष्ठ को कब होता है? विरह में। विरह में कृष्ण प्रेम सर्वश्रेष्ठ होता है, पराकाष्ठा लाभ करता है। तो वो विरह में जो प्रेम है वह उन्होंने महाप्रभु आस्वादन किया है। अपना वांछित, उनका जो मन का जो इच्छा था, जो राधारणी किस तरह करते, वो उन्होंने वो वासना पूर्ण किया लास्ट 12 साल में। अनंत चैतन्य लीला क्षुद्र जीव हइया के वर्णिते पारे ताहा विस्तार करिया। चैतन्य महाप्रभु लीला अनंत है, ये क्षुद्र जीव होकर कौन विस्तार करके बढ़ सकते। सूत्र करी गणे यदि अपने अनंत सहस्र बदने तेहो नहीं पायो अंत। कृष्ण कविराज गोस्वामी बोलते मैं कौन सा हूँ, भगवान का अवतार अनंत देव हजारों हजारों मुख में हजारों हजारों साल वर्णना करे, केवल सूत्र रूप में वर्णना करना चाहता है, वो भी नहीं पा रहे। तो मैं कैसे महाप्रभु का लीला वर्णन कर सकते। दामोदर स्वरूपार गुप्त मुरारी मुख्य मुख्य लीला सूत्रे लिखिया से विचारी। तो पहले जो स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त कर्चा है, वो जो मुख्य मुख्य सूत्र जो, तो वो केवल उसको विस्तार करूँगा। সেই अनुसारे लिखी लीला सूत्रगान विस्तारी बर्णियाছেন তাহা दास वृंदावन। और एक यहाँ कविराज गोस्वामी के देखते, इनको लिखने के पहले वृंदावन दास के चैतन्य महाप्रभु लीला वर्णन किया है। ये लिखना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका चरण में अपराध होगा, लेकिन बहुत बहुत भक्तों का तरफ से प्रेशर आया लिखने का, और ख़ास करके भगवान ने उनका आदेश दिया लिखो। उसके बाद लिखा, फिर भी भगवान का आदेश पाने के बाद लिखने के बाद भी वृंदावन दास ठाकुर का चरण अपराध नहीं, इसके लिए बहुत सावधान है। उन्होंने कहते नहीं, ये तो विस्तारित तो वृंदावन जो कृष्णलाल जी व्यासदेव है वह वृंदावन दास फिर आया है, उन्होंने रचना किया, विस्तारित तो वहाँ पर है। मैं तो सूत्र चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन मधुर करिया लीला करिला रचन। चैतन्य महाप्रभु लीला में वृंदावन दास ठाकुर है व्यासदेव, तो उन्होंने तो विस्तार सुंदर वर्णन किया। ग्रंथ विस्तार भये छाड़िल जे जे स्थान সেই সেই स्थाने किछु करिब व्याख्यान। लेकिन उन्होंने उनका पुस्तक बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए जानबूझकर उन्हें कुछ कुछ जगह छोड़ दिया। मैं केवल वो जगह को वर्णना करूँगा। कितना सावधान है ये मैं तो कहूँगा, ये
हर पॉइंट देखने का कृष्णदास कविराज गोस्वामी यह केवल नहीं, पूरे ग्रंथ में कितना सावधान, किसी को भी अपराध नहीं करना चाहते हैं। यह तक अद्वैत आचार्य प्रभु का महिमा वर्णन करने के बाद माफ़ी मांगता है, अद्वैत आचार्य प्रभु मुझको क्षमा करना क्योंकि मैं आपको महिमा वर्णन करने की कोशिश किया। इसके अंदर गलती क्या है? क्योंकि गलती महिमा में कभी कभी उनका असीम गुण को सीमित रूप में दिखाना पड़ता है। जिस तरह अभी प्रधानमंत्री को बोला, प्रधानमंत्री आप हमके घर का मालिक है, क्या उनके लिए प्रशंसा है? आप हमारे मध्य प्रदेश का मालिक है, क्या प्रधानमंत्री? क्या फालतू, तुम जानते नहीं पूरे भारत का मालिक हूँ। तो कभी कभी प्रशंसा करने से, हाँ, प्रशंसा करने से अपमान एक्स्ट्रा होता है। जिस तरह मान लीजिए, हाँ धीर गौर प्रभु अभी पिछले 1 साल से उज्जैन मंदिर का को-प्रेसिडेंट है। अरे 1 साल, मैं 3 साल से प्रेसिडेंट हूँ। तो हमसे बोला मैं कितना प्रशंसा किया, लेकिन नाराज है, मैं 3 साल से को-प्रेसिडेंट हूँ, बोल रहे 1 साल। तो प्रशंसा करने से इस तरह समस्या आ भी सकते। तो हमारे प्रशंसा में इस तरह तकलीफ आ सकते, भगवान की प्रशंसा कितना तकलीफ आ सकती। इसीलिए कविराज गोस्वामी माफ़ी मांग रहा है, हे भगवान आप असीम हैं, तो आपको प्रशंसा करके मैं सीमित करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझको माफ़ करना। लेकिन क्या करें, जो गंगा आदमी है वो उनका पता है, उनका शब्द किसी को समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मन में इतना उल्लास है, कभी चिल्लाते हैं। देखा कभी? हमारे गांव में एक आदमी था, वो कभी बोलना चाहते, जितना माना को उसके चिल्लाते हैं। नहीं, उनके भी बात है, उनके पास हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी बोलना चाहते हैं। तो अभी मैं समझ, किसके हृदय में इतना उल्लास है, रुक नहीं पाता है। उनका भी बात है, किसी को समझ में नहीं आता, डिस्टर्बेंस है, फिर भी वो बोलता है। क्योंकि उसी तरह बोल रहा है, भाई मुझको माफ़ करना, मैं प्रशंसा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अंदर में उल्लास है, रुक नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा माफ़ करना है। क्या विनम्रता है। प्रभुर लीलामृत तेह কৈলায় আস্বাদন, तार भुक्त शेष किशु करिए चरबन। तो महाप्रभु जो लीला आस्वादन करके वो जो छोड़ के दिया ना कुछ कुछ जगह, उसको क्या झूठा। तो जिस तरह ड्राम स्टिक हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, ड्राम स्टिक तो सब जानते हैं ना। ड्राम स्टिक खाने के बाद क्या करता है? सजीना, सजीना। तो ड्राम स्टिक तो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ड्राम स्टिक के बाद, हाँ ड्राम स्टिक एग्जाम्पल आता नहीं, नहीं गेन्ना अच्छा है वो एग्जाम्पल। गेन्ना खाने के बाद, गेन्ना का जूस नहीं है वो, जो पूरा वाला, जो अभी जो मशीन में नहीं, पहले जो हम खाते थे मशीन आने के पहले, वो गेन्ना खाने के बाद तो छिलका जो फेंक देता है, उसके बाद क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि पागल आके कभी उठा सकते, वो खा सकते हैं। तो इसी तरह कबीर गोस्वामी बोलता है, उसको खाने के बाद, चिबा के बाद, जब उनको ज़्यादा रस नहीं आ रहा है तो फेंक दिया है, तो उसको चिबा के खुश रस में मैं दे रहा हूँ। तार भुक्त शेष किसु करिए चरबन। आदि लीला सूत्र लिखी सुनो भक्तगण, संक्षेपे लिखिए सम्यक ना जायो लिखन। কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্র কুমার, অবতীর্ণ হইতে মনে করিল বিচার। एक काम करते हैं, पढ़ के जाते हैं, 10 मीटर है, पढ़ के जाते हैं, कम से कुछ तो समझ में आएगा। आगे अवतीरा जे गुरु परिवार, संक्षेपे कहिए ताहा ना जायो विस्तार। श्री शची जगन्नाथ श्री माधवपुरी, केशव भारती आर श्री ईश्वरपुरी। अद्वैत आचार्य आर पंडित श्रीवास, आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास। बहुत सारे हरिदास है। ये हरिदास ठाकुर, जबन हरिदास, नामाचार्य हरिदास का नाम है ठाकुर हरिदास। यह चुके छोटो हरिदास, बड़ो हरिदास, द्विज हरिदास।
श्रीहट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान। बांग्लादेश में जो सिलेट जिला है, सिलेट जिला का पहले नाम था श्रीहट्ट। ये तो पता चलते हैं, श्री अर्थात लक्ष्मी देवी, हट्ट अर्थात हाट, नाम हट्ट, तो लक्ष्मी देवी का हाट, धन संपद। तो लक्ष्मी देवी का हाट कौन है? महाप्रभु जन्मग्रह तो श्रीहट्ट होना चाहिए उनका नाम, लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु नहीं है, उसका नाम कर दिया सिलेट। जब महाप्रभु था उसका नाम था श्रीहट्ट। सप्तमिश्रतार पुत्र सप्त ऋषिश्वर कंसारी परमानंद पद्मनाभ सर्वेश्वर जगदानंद जगन्नाथ जनार्दन त्रैलोक्यनाथ नदियाते गंगावास कैल जगन्नाथ। जगन्नाथ मिश्र 7 भाई थे, 5वां भाई का नाम था जगन्नाथ। तो उन्होंने वहाँ छोड़कर ये नवद्वीप में आए थे। बांग्लादेश में जन्म, लेकिन आए नवद्वीप में। जगन्नाथ मिश्रवर पदवी पुरंदर नंद वासुदेव रूप सद्गुण सागर। तार पिता तार पत्नी सची माता पतिव्रता सती, जार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। ये कहानी तो आपको पता है, इसीलिए समझ में आ रहा है। रार देशे जन्मिला ठाकुर नित्यानंद, गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। महाप्रभु से आगे जो जन्म ग्रहण किया है उनका नाम वर्णन हो रहा है अभी। महाप्रभु का ज्येष्ठ असंख्य भक्तेर को लीला अवतार, शेषे अवतीर्ण हईला ब्रजेंद्र कुमार। प्रभुर आविर्भाव पूर्वे जत वैष्णवगण अद्वैत आचार्य स्थाने करेन गमन। सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य के पास गया, महाप्रभु जन्म ग्रहण करेंगे। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई, ज्ञान कर्म निंदी करे भक्तिर बराई। अद्वैत आचार्य गीता भागवत से व्याख्या करते, ज्ञान कर्म तुच्छ व्याख्या करके भक्ति को श्रेष्ठ प्रतिपन्न करते थे। सर्वशास्त्रे कहे कृष्ण भक्तिर व्याख्यान, ज्ञान योग तप धर्म नहीं माने आन। अद्वैत आचार्य सारे पुस्तक, सारे पंडित को सारे पुस्तक से व्याख्या करता है, ज्ञान योग तप इसका कोई मूल्य नहीं है, भक्ति श्रेष्ठ है। तार संगे आनंदे करे वैष्णवेर, तार संगे आनंद करे वैष्णवेर गान। कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाए दुख। लोकेर निस्तार हेतु करेन चिंतन, केमते सब लोकेर हईबे तारण। सब वैष्णव चिंतन कैसे उद्धार होगा साहब। कृष्ण अवतारी करें भक्तिर विस्तार, तबे तो सकल लोकेर हईबे निस्तार। कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। कृष्णेर आह्वान करे सघन हुंकार, हुंकारे आकृष्ट हईल ब्रजेंद्र कुमार। कृष्ण पूजा तुलसी शालग्राम देव पूजा कर रहा है, हुंकार करते इतना हुंकार किया
भगवान कृष्ण जहाँ पर सोया थे वो बिस्तर हिल गया है, नींद खुल गया उनको। बोले कौन चिल्ला रहा है, चलो जाना पड़ेगा। इसलिए जगन्नाथ मिश्र पत्नी शचिर उदरे अष्ट कन्या क्रमे हईल जन्मी जन्मी मारे। हाँ, एक एक करके 8-8 कन्या जन्म हुआ है। देखो क्या कष्ट है, देवकी का कितना कष्ट सहन करना पड़ा, 6 जन्म संतान मरने के मृत्यु होने के बाद, और शची माता को 8 कन्या और जन्म के साथ तुरंत मृत्यु। उसके बाद जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ विश्वम्भर। वो भी इतना पागल है, बचपन में संन्यास ले लिया। और कुछ दिन बाद उनका पति जगन्नाथ मिश्र भी गुजर गया। और जो लड़का, एक ही लड़का, वो तो पागल की तरह है भौतिक दृष्टि में। और उसको जो बड़ा जब शादी करा, पत्नी भी मर गया, लक्ष्मी प्रिया। और फिर भी शादी किया। अभी शादी तो उसका पूरे पागल है, घर संसार कैसे करेगा। और फिर भी कुछ दिन बाद संन्यास लेकर चले गया। ये से भौतिक दृष्टि में शची माता को क्या लगता है, पुण्यात्मा कि पापी, क्या लग रहा है बाहर का आदमी के विचार में? कौन सा सुख है उनके जीवन में? कोई दुख और दुख। वास्तव में यह शास्त्र में कहता है, वैष्णव जिसको दुख स्तर बाहर की दृष्टि देखते हैं, निश्चय जानियो ताहा परानंद सुख। यह आचार्य लोग कहता है, ये वैष्णव को जो बाहर का दृष्टि, सीता देवी का दुख है, पंचपांडव का दुख है, ये जो बाहर से दुख देख रहा है, ये निश्चय जानियो ताहा परानंद सुख। इसको जो कितना आनंद है वो कल्पना नहीं कर सकते। जिसको मिला वही कल पाता है। तो ये सुख किसको मिला? शची माता को मिला था। एक एक करके 8 करने मन। अपत्य विरहे मिश्रे दुखी हईल मन, पुत्र लगी आराधिला विष्णुर चरण। तब उन्होंने पुत्र लगी विष्णु के पास गया। भगवान इस तरह नहीं, पहले से करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक कम से कम एक पुत्र संतान दीजिए। तबे पुत्र जन्मिला विश्वरूप नाम, महागुणवंते हो बलदेव धाम। बलदेव प्रकाश पर ब्रह्म शंकर्षण, तेहो विश्व रूपादान निमित्त कारण। तार भाई ताहा बोई विश्व किछु नहीं देखियार, अतएव विश्वरूप नाम जे ताहार। बलराम का अवतार है, स्वयं भगवान है। भगवान सूर्य दुनिया में कौन है? इसलिए भगवान सूर्य कुछ है नहीं, इसलिए उनका नाम है विश्वरूप। क्या करेंगे? अभी समय हो गया, महाप्रभु का जन्म कराएंगे। अतः प्रभु तारे बोले बड़ो भाई, कृष्ण बलराम दुई चैतन्य निताई। पुत्र पाया दंपति हईला आनंदित मन, विशेष सेवन करे गोविंद चरण। चौदह 1406 के शेष माघ मासे जगन्नाथ शचीर देहे कृष्णेर प्रवेशे। मिश्र कहे शची स्थाने देखी आनरित, ज्योतिर्मय देह गेहो लक्ष्मी अधिष्ठित। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी थोड़ा 2 मिनट बोलना पड़ेगा, महाप्रभु जन्म हो रहा है। मिश्र कहे शची स्थाने, जगन्नाथ भी शची माता को बोल रहा है, मैं एक अद्भुत एक चीज़ देखा है, मेरा शरीर के अंदर एक ज्योति प्रवेश किया है। जहाता सर्वलोके करे सम्मान,
घरे पाठाए दे धन वस्त्र दान। और उसके बाद कहाँ से बहुत सारे आदमी आते हैं, धन जन सब लेके जगन्नाथ मिश्र के घर में सब भेंट लेके आ रहा है। कहाँ से कौन आता है किसी को पता नहीं। शची कहे मुई देखो आकाशों परे, दिव्य मूर्ति लोक सब जेनु स्तुति करे। तो वो जो जगन्नाथ मिश्र का एक दिव्य मूर्ति मेरा शरीर में आया और मेरा शरीर से तुम्हारा शरीर गया। और शची बोला हाँ मैं भी देखता हूँ, मैं जब घर में सोता हूँ मेरे घर में तो बहुत सारे देवता लोग आते हैं, हाथ जोड़ करके किसी को प्रणाम करते हैं, पता नहीं किसका करते हैं। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न जे देखिल, ज्योतिर्मय धाम हृदय पशिल। जगन्नाथ मिश्र बोला हाँ मैं भी देखा, एक ज्योतिर्मय धाम मेरा हृदय में प्रवेश किया। आमार हृदय हईते गेला तुम्हारो हृदये, हेन बुझी जन्मिबेन कोन महाशये। एत बोली दुहे रहे हर्षित हइया, शालग्राम सेवा करे विशेष करिया। शालग्राम शिला पूजते थे पहले जमाने में, सब ब्राह्मण को शालग्राम शिला रहते थे, शालग्राम पूजा करना। हईते हईते हईल गर्भ त्रयोदश मास, तथापि भूमिष्ठ नहे मिश्र हईल त्रास। यह महापुरुष का लक्षण है। बच्चा नॉर्मली 10 महीना मैक्सिमम रहता है, लेकिन महापुरुष है कहा दिन 13 महीना। लेकिन आज महापुरुष कैसे होगा? आज डॉक्टर लोग सीजर कर देगा, महापुरुष आने देगा ही नहीं क्या? एक डेट नहीं होते तो नहीं तुमको अभी बच्चा चाहिए कि मम्मी को चाहिए। डॉक्टर इतना डराते हैं तो उनको बोलना चाहिए नहीं आपको पैसा चाहिए। नीलाम्बर चक्रवर्ती कहिल गणिया, এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাইয়া। 1407 শাকে মাস যে ফাল্গুন, পূর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণ। সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ, सर्वर्ग अष्टवर्ग सर्वशिलाक्षण। अकलंक गौरचंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्रे आर कोनो प्रयोजन। जब देखा चैतन्य महाप्रभु कलंक रहित चंद्र जन्म ग्रहण किया है, तो आकाश में जो चंद्र कलंक उनका जरूरत क्या है यह जानकर राहु ने ग्रास किया। भाई तुमको फालतू क्या जरूरत है, ये धाम में अकलंक चंद्र है। या तो जानी राहु कोइलो चंद्र ग्रास, कृष्ण कृष्ण हरि नामे। या तो जानी राहु कोइलो चंद्र ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाष्य त्रिभुवन। जय जय ध्वनि हईल सकल भुवन, चमत्कार हइया लोक भावे मने मन। जगत भरिया लोक बले हरि हरि, সেইখানে गौर कृष्ण भूमि अवतरी। हरि हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।